वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो, सीएम को भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस वैन का नंबर भी नोट कर लो। जनता को एक बार बता दे तो सही। गर्मी बहुत तेज हो रही है और 42 डिग्री के पार है। इस 42 डिग्री के टेम्परेचर में अगर आपके ऊपर कोई गर्म पानी डाल दे तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही एक हमारे साथ जो दीदी है वो जुड़ी हुई है, उनके ऊपर पुलिस वालों ने गर्म पानी डाला। ये सीएम का जो काफिला जा रहा था, उस काफिले के अंदर जो पुलिसकर्मी थे, उनकी जो स्टॉल थी वो लगी हुई थी, तो स्टॉल को हटाने के लिए उन्होंने के ऊपर गर्म पानी डाल दिया। अब यही बात हम दीदी के जवान से सुनेंगे कि क्या घटना क्रम हुई है, वो सब कुछ वो यही बता पाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। दीदी, आपके साथ जो घटना हुई ये कौन सी तारीख को हुई और कैसे हुई? ये 19 की बात है, शाम को 6:30 बजे के बाद लगभग। मतलब मैं अपना रोज की तरह स्टॉल लगाई मोमोज का। उधर से एक पुलिस की गाड़ी आती है, बोलते हैं हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटाती, इसमें गर्म पानी है। वो चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं और तुरंत जो स्टीमर होता है मोमोज का, उसको धक्का मार के चलती हुई गाड़ी में वापस चले जाते हैं। दीदी, वो पुलिस की गाड़ी थी, वो खाकी वाले थे कि सफेद वर्दी वाले थे? उसमें उन्होंने सफेद कलर का पहना था, वो जो जिन्होंने पुश किया हुआ था। ट्रैफिक हवलदार, शायद ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो। ट्रैफिक हवलदार थे। आप मोमोज का जो स्टॉल का जो ठेला लगाते हो, कितने टाइम से आप लगा रहे थे? उस दिन मेरा 25वां दिन था सिर्फ। 25वां दिन था। तो आप दोनों बहनें स्टॉल लगाते हैं, ठीक है। फिर सीएम का काफिला आया, आपके ऊपर गर्म पानी उन्होंने चला के डाला या फिर उन्होंने थड़ी को मतलब सामान को हटाने की कोशिश की? उन्होंने स्टीमर को धक्का मारा। स्टीमर को, जो मोमो जो गर्म पानी होता है उसको धक्का मारा, वो आपके ऊपर आके गिर गया। जी, मैं क्योंकि उसके सामने ही खड़ी थी, इसलिए मेरे ऊपर गिरा। फिर उसके बाद में भी तो जो सीएम का काफिला जा रहा था, अधिकारी भी जा रहे थे, कि सीएम भी रुका कि नहीं रुका? नहीं, सीएम सर की गाड़ी शायद मुझे लगा कि 1 सेकंड के लिए रुकेगी, लेकिन वो रुके नहीं। उसके बाद कई पुलिस की गाड़ियाँ भी गई, तो बाकी पब्लिक थी कि बच्ची के साथ आपने क्या कर दिया, बच्ची पूरी जल गई है, इसकी हेल्प करो। उसके बाद एक गाड़ी भी थोड़ी देर रुकी, वो बोले हटो यहाँ से हटो, भीड़ मत लगाओ। फिर वो भी चली गई, पुलिस की गाड़ी थी। पब्लिक ने सीएम को रोकने की कोशिश नहीं की? पब्लिक ने की कुछ लोगों ने सीएम को भी रोकने की कोशिश की है। तो आपकी जो घटना हुई ये 3 दिन बाद में वायरल हुई, ये क्या कारण है कि 3 दिन बाद आपने ये सब कुछ बताना जाहिर किया? ऐसा क्यों, उस दिन क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? मैं उसी दिन बताने वाली थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जल गई थी, झुलस रही थी, और मुझे इवन मैं हॉस्पिटल गई तो कैंची से कपड़े काट के निकालने पड़े, मेरे कपड़े चिपक गए थे। और फिर मैं वहाँ से ऐसे आई हूँ। इसके बाद फिर मेरी बहन ही है, मेरी मदर अभी गाँव गई है, मेरे फादर नहीं है। तो वो मुझे पूरा दिन वो मुझे जा रही थी कि एक बार मैं जाऊँ कंप्लेन करके आऊँ, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर भी वो 9:30 बजे के आस-पास पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन करने के लिए। वो हमारी कंप्लेन 3 दिन तक नहीं लिखते हैं। तब हमें लगा कि अब हमारी कंप्लेन नहीं हो रही है और उन्होंने हमें ही डराने-धमकाने की कोशिश की। तब मैंने बोला कि इस बात को बताना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी कंप्लेन भी नहीं लिख रहे हैं। इसलिए मैंने लोगों की मदद माँगी। तो दीदी, आज आपका परिवार इस महँगाई के दौर में कैसे चल रहा है? क्योंकि अब आप लोग दोनों बहनें तो घर बैठ गए, और खर्चा कैसे चल रहा है? कहीं सरकार से कोई मदद मिली या कोई आपसे बात करने के लिए आया? नहीं, हमें सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली है। मैंने थोड़े-मोड़े पैसे जो जोड़े थे, उससे मैंने तो अपना मोमोज़ का कार्ट स्टार्ट किया था। उसके बाद ये होता है कि रिलेटिव से, बाकी लोगों से थोड़े-मोड़े पैसे माँग रहे हैं कि इलाज हो सके। तो आप अभी परिस्थिति आपकी खराब है, क्योंकि आपका इलाज तो काफ़ी पैसों से हो रहा होगा। आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे होंगे शायद? नहीं, उन्होंने बोला एडमिट करने के लिए, लेकिन उस टाइम काफ़ी पैसे की बात हुई, तो हमारे पास इतना था नहीं कि मैं एडमिट हो सकती। कोई अधिकारी आया आपसे बात करने के लिए, सरकारी अधिकारी या कोई पुलिस का अधिकारी, या फिर कोई अलग वाली पार्टी, कोई जैसे कांग्रेस या क्या नाम है, आम आदमी पार्टी का कोई आपसे बात करने के लिए आया? नहीं, ऐसे तो कोई पक्ष-विपक्ष वाले नहीं आए हैं, लेकिन जब मतलब एफआईआर दर्ज हो गई 3 दिन बाद, उसके अगले दिन एक लेडीज़ और एक जेंट्स पुलिस वाले आए थे, उन्होंने पूरा बयान लिया मेरे से, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। और फिर कल शाम को एक आईपीएस मैम आई थी मेरे पास। आप मैम का नाम बता सकते हैं? कोई शर्मा करके नाम है, मुझे ऐसे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। वो मैम थी, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए जो हमसे अच्छा होगा हम करेंगे आपके लिए। कब तक करेंगे मदद? कुछ बताया, आश्वासन दिया आपको कब तक कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। कुछ नहीं बताया। नहीं। जो पुलिसकर्मी आपके ऊपर जो पानी डाले थे, आप उनको पहचान सकते हो? हाँ, मैं उनको पहचान सकती हूँ। पहचान सकते हो? हाँ, पहचान सकती हूँ। अगर आप सीएम भजन लाल को क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या मदद हो और आपको
आप यहाँ जो मकान पे जो रह रहे हैं, ये आपका खुद का है किराए का है? नहीं, मैं किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहते हैं। जी। कितना किराया है दीदी? इसका किराया सर 14,000 है। 14,000 रुपए किराया है। तो आप ये बताइए कि आप अपना परिवार चलाने के लिए 14,000 रुपए यहाँ पे कर रहे हो, आपका इलाज का भी पैसा लग रहा है, तो कैसे आप इस सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे? क्योंकि अब तो आप तो घर बैठ गए, कम से कम आपके जो इलाज है, कम से कम महीना भर तो आपको लगेगा ठीक होने में, महीने या 2 महीने, क्योंकि आप इस तरीके से जले हो और आपकी शादी भी होगी, तो आपको शादी में भी दिक्कत आएगी। जी सर, डॉक्टर का कहना है कि जो मेरा प्राइवेट ब्रेस्ट पार्ट है, वहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा ही जल गया है, स्किन आने की थोड़ी संभावना कम है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। बाकी जो खर्चे-वर्चे की बात है, अभी मेरी मम्मी गाँव है, तो हमने मम्मी से बात की है, तो मेरी मम्मी कह रही है किसी न किसी से लेके भिजवाएगी, मम्मी मेरी आ जाएगी 2-3 दिन में। नहीं, खर्चे तो चलो चल जाएँगे, लेकिन आपका जो ये क्या नाम है, आपके प्राइवेट पार्ट पे जो आपके जो है दिक्कत हो गई, तो आपको शादी में दिक्कत आएगी, आगे आप कोई भी परिवार वाला जो आपको जिससे भी आपकी शादी होगी, वो तो हर इंसान छान-बीन करता है, तो दिक्कत तो आएगी। कोई समझदार होगा तो वो मानते हो कि वो अच्छा आदमी होगा तो कर सकता है, लेकिन आप ये गुहार किससे लगाएँगे? सीएम से लगाएँगे कि किससे लगाएँगे? सर, अभी तो मैं मतलब ऐसे तो कुछ बोल समझ नहीं आ रहा है कि कौन करेगा, क्या होगी भी या नहीं होगी। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे कम से कम इतनी फैसिलिटी दी जाए कि मैं अपना घर का खर्चा अफ़ोर्ड कर सकूँ, अपना सही से इलाज करा सकूँ और मैं इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सकूँ कि जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ, मुझे बार-बार ये दिखता है कि मतलब मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया है और मैं सो नहीं पा रही हूँ। सरकार से आपको यही मदद चाहिए, तो हम भजन लाल जी से यही कहना चाहेंगे कि आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं, आप तो काफ़िले में घूमते हो, इस काफ़िले को आप बोलो कि थोड़ा-सा सही मूवमेंट पे रखें, क्योंकि लोग-बाग जो थड़ी लगाते हैं, उनको पहले से ही नगर निगम वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आपके काफ़िले वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इनकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका परिवार जो घर खर्चा स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं, वाक़ई में ही खराब है। तो हम सीएम भजन लाल से बोलेंगे कि इनकी मदद करने की कोशिश करें और पुलिस अधिकारियों से भी थोड़ा-सा हम बोलेंगे कि इनके ऊपर जो फैसिलिटी है, वो प्रोवाइड की जाए और इनकी मदद करें। मेरा नाम पवन शर्मा, आशीष कुमार शर्मा के साथ।